I like one thing about you, which I really respect. You went to the religious side. लेकिन I loved it how you kept balance. क्योंकि बहुत दफ़ा जो मैंने इस इंडस्ट्री में देखा है, लोग जब उस तरफ निकलते हैं, then they act like you know उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं था पास्ट में, या वो एक जगह पर वो खड़े हुए नहीं होते. They act like they are दूध का धुलावा. Let me answer first, then फिर दुआ को कंप्लीट करेंगी. अभी रिसेंटली कुछ मेरे साथ कुछ पर्सनल मेरे थॉट्स थे, कुछ इश्यूज़ थे. मैंने एक ब्रेक लिया था अपनी सिंगिंग से. मुझे कॉल्स आ रही हैं मेरे कुछ फ्रेंड्स की भी, दोस्तों की भी. हाँ जी, अब आप दाढ़ी कब रख रहे हैं, आप शलवार ऊपर करके कब पहन रहे हैं, ये सारी चीज़ें. मुझे बहुत बुरा फील हुआ. मैंने उनसे कहा कि अगर इस चीज़ से आप मेरे दीन को या मेरे अपनी पर्सनल मेरे प्रैक्टिस को आप जज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल 98 से मैंने कोई नमाज़ नहीं छोड़ी. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 98 से कोई रोज़ा नहीं छोड़ा. हज कर लिया, 3-4 बार उम्रे कर लिए हैं, बाकी जितने रिलीजियस प्लेसेस होती हैं वहाँ मैंने विजिट कर लिया है. अगर इस चीज़ से आपने मेरे दीन को जज करना है तो शायद आप ना ही करें तो बेहतर है. वो एक पर्सनल आपकी चॉइस होती है. और बैलेंस रखना किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और कैसे बैलेंस रखा, वो दुआ आप बताएं. अच्छा, नहीं वही वाली बात कि सेल्फ रियलाइजेशन एक फेज़ आता है आपकी लाइफ में, और ये सिर्फ हमारी नहीं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ में आया. बुरा ये लगता है, तकलीफ़ ये चीज़ देती है कि वो लोग PhD बन जाते हैं और फिर बग़ैर किसी डिग्री के जो हैं वो किताबें भी लिखना शुरू हो जाते हैं उस पर, लिटरली. और भूल जाते हैं कि उनकी भी एक पीछे लाइफ थी और सारी चीज़ें. पता है, लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप कभी आती हैं ऑन स्क्रीन तो आप दुपट्टा नहीं लेती, वेयरएज़ इंस्टाग्राम पे जो आपकी पिक्चर्स होती हैं वहाँ पे आपके सर पे दुपट्टा होता है. तो मैं उन लोगों को क्लियरली ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए अल्लाह ताला ने सबसे पहली जिम्मेदारी जो डाली है वो 3 बच्चे, वो 3 जने हैं जिनको मैंने बड़ा करना है, जिनके लिए मैंने कमाना है. हम दोनों ने मिल के कमाना है. और आज की जो दुनिया है वहाँ पे सर पे दुपट्टा पहन के मुझे कोई चैनल नहीं बिठाने वाला. सही बात, ये एक ट्रूथ है ना. तो अब सबसे पहले मेरे लिए मेरे बच्चे हैं. अगर मैं उनका हक अदा नहीं करूंगी तो फिर वो वाला मामला तो मेरा सेट ही नहीं हो सकता, राइट? People don't understand that celebrities are even middle class. It's very awkward. लोग इस चीज को समझते नहीं है. अगर आप कहीं जगह जाओ, कोई चीज अगर 10 रुपए की है वो आपको 20 रुपए का बिकता है. अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग चाहें तो इसको कट कर सकते हैं. कोई कटिंग नहीं होगी. मैं और अगर ये बात आपके बारे में हो तो कोई बात नहीं. मैं आते हुए सोच रही थी कि मैंने मतीरा के पर्सनल व्हाट्सएप स्टेटस पे ऐसे स्टेटस देखे हैं जिनको हमारी आवाम देख भी ले तो शायद यकीन ना करे या कबूल ना करे. मतीरा अंदर से शायद बहुत अल्लाह वाली है. I am like you that. know what I'm talking about. I know. I'm very spiritual. लेकिन मेरी एक चीज़ ये होती है that जो spiritualness है वो आपको बहुत ही private होता है. Private होती है. इस तरह आप अपने बच्चों के जैसे मेरे बेटों की तस्वीरें कुछ नहीं आपको, क्योंकि I believe that is very private. I'm public, not my family. My soul is not public. My appearance is public. लेकिन जो रूह है और दिल है ना, वो बहुत ही private है. जब भी तो अल्लाह ने छुपा के रखा है. Yes. And I think this is actually really nice. लेकिन उन लोगों के लिए अभी मैंने नूर का एक स्टेटस देखा था, हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे. नूर ने देखा था जो हुमायूं की फिल्म है मैं लंदन नहीं जाऊँगा, और ऑफ कोर्स उन्होंने तारीफ के साथ एज यूजुअल बहुत ज़्यादा तनकीद भी कर ली थी. सो आई थिंक हमें तनकीदें ना बहुत कम करनी चाहिए. You should stop doing तनकीदें about others because you have taken a जिम्मेदारी which shows that you are a very kind person. जब आप इस स्टेप पर जाते हैं, you cannot be criticizing people because then it doesn't give a good image of the path you've chosen. खैर, आप बताओ, when will you start hosting? I'm really waiting for that. अभी तो रमज़ान ट्रांसमिशन पूरी ख़त्म हुई है और फिर ईद शोज़ थे. अभी दोबारा ईद शोज़ किए मैंने एक चैनल के लिए. नाउ आई थिंक बहुत जल्दी मतीरा, अभी थोड़ी देर में मैं बोल के साथ मीटिंग करूंगी. That's very nice. कभी ऐसा हुआ है कि उमायमा, ऑफ कोर्स सिबलिंग्स होते हैं, लड़ाइयाँ होती है. तो लड़ाई कौन करता है? मतलब सारे सिबलिंग्स में हम सब बहुत मजा. कौन सबसे ज्यादा लड़ाकू है? तुम बताओ. ये नहीं बताओगी तुम. अच्छा, सबसे ज्यादा लड़ाकू जो है वो उमायमा है, मगर बहुत जल्दी ऐसे मान भी जाती है. उसका दिल क्रिस्टल क्लियर है. मतलब वही बात है कि अपीयरेंस से आप जो वैसे जज्बाती है, बहुत गुस्सा करती है,
अभी रिसेंटली भी थोड़ी सी इनकी लड़ाई हुई दोनों बहनों की। अच्छा अरे घर की बातें निकल नहीं रही नहीं है। नहीं वो कोई बात नहीं, मगर वो ऐसे सॉर्ट आउट हो जाती है, क्योंकि शायद वो ठीक है जब आप बहन भाई होते हैं, या इवन मुझे तो याद है कि जब मैं अपने पेरेंट्स से कभी कभी मेरी अम्मी से भी मेरे को चीज़ नहीं मिल रही कबर्ड में कहाँ है, तब वो उस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं जो कि बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, वो होनी चाहिए। वो ना हो ना तो बस फिर मज़ा भी ना आए मज़ा ज़िंदगी नहीं में। आता कौन ना। सबसे ज्यादा बेचारा है पूरी फैमिली में, जो तुम बोलते हो इनके अल्लाह अब्बू। मियां की गाय है? इनके अब्बू जो नहीं, भाई बहनों में कौन सबसे ज्यादा वो एक बेचारा? सबसे बड़ी बहन है, हाँ वो जी, इंग्लैंड सबसे में बड़ी होती बहन है वो। Okay. वो तो बकायदा बेचारी हैं। Really? अरे वो ऐसी सीधी हैं, वो बोलेंगी। I think because इन्होंने तुम लोग को पाला होगा तो वो एक मम्मी वाली एक चीज एक्टिवेट हो जाती है ना यंग एज में, जो बच्चे पालते या बहुत हैं। ज़्यादा वो बाहर रही है, यूके में रही हैं, तो इसलिए Okay. मुझे लगता है कि गोरों वो में थोड़ी पाकिस्तानी तमीज़ जो होती है तड़का ना। उनको नहीं लगा, जो वो वो जैसे सादे जैसे चावल गोरे होते हैं, हम बिरयानी वाले हम होते हैं, बिरयानी वो वाले सादे होते हैं। चावल चल रहे होते हैं। और सबसे ज्यादा खर्च कौन करता है पैसे? उड़ा फिरोज खान। Oh God! ओह माय गॉड, मतलब मैं क्या बताऊं, बस रहने दे। मतलब इधर उधर अरे बहुत मतलब वो माशाल्लाह। अल्लाह से और दे बस। बताओ मैं कह रहा हूँ कभी कभी तो मेरे लिए भी अच्छे से गिफ्ट लाता है, तो मैं कहता हूँ खर्च करो फिरोज, दबा के खर्च करो, यूके जाओ, अमेरिका जाओ, भाई के लिए जॉगर्स लाओ, ट्रैक सूट्स लाओ, वॉचेस लाओ, खर्च I करो। think a brother-in-law is also a brother. Yes, he's my friend. He's my- So वो भी एक Yes. चीज होती है। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।